हरिओम, ओम गणेशा। जैसे हम सब जानते हैं कि अभी चैत्र अर्थात वासंतिक नवरात्र का आरंभ होगा और बहुत लोग होते हैं जो देश काल समय संयोग या किसी भी परिस्थितिवश पूर्ण नवरात्र के उपवास या नवरात्र नहीं कर पाते हैं, तो फिर क्या करें। तो आज उसका ही समाधान जो शास्त्रों में ही लिखा हुआ है वही आज मैं आपको सरल भाषा में समझाने का प्रयत्न करूंगा और उसी के साथ साथ नवरात्र के विषय में जो कुछ नियम है, जो लोग नवरात्र या अनुष्ठान आदि करते हैं तो उससे जुड़े कुछ नियम है, वह सारा आज मैं इस विषय वीडियो में आपको श्रवण करवाऊंगा। अगर आपको यह विषय वीडियो पसंद आता है तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके घंटी का चिन्ह दबाइएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। अब सर्वप्रथम नवरात्र का मतलब है नवरात्रि का अनुष्ठान अर्थात नव दिन और नवरात्र, खास करके नवरात्र। अब नवरात्र में मानिए किसी से 9 दिन तक उपवास आदि अनुष्ठान आदि नहीं हो सकता है, या कोई ऐसा भी है कि 9 दिनों तक उपवास नहीं कर पाएगा या कर पाएगी, लेकिन वो अनुष्ठान मंत्र जाप साधना या माता रानी की उपासना कर सकते हैं। तो फिर क्या करें। तो आप 9 दिनों की जगह जैसे शास्त्रों में लिखा है कि पंचरात्र व्रत है, सप्तरात्र व्रत है, नवरात्र व्रत है और वैसे ही 1 और 3 रात्र भी है। अर्थात अगर आपसे 9 दिनों तक संपूर्ण नियमों के साथ नवरात्र का व्रत उपवास आदि नहीं हो सकता है तो आप 1 रात्र का भी उपवास कर सकते हो, 3 रात्रि का भी उपवास कर सकते हो, पंचरात्र का भी उपवास कर सकते हो, सप्तरात्र का भी कर सकते हो और नवरात्र का। अब रात्रि का यहाँ शब्द का प्रयोग क्यों किया जाता है या किया गया है, क्योंकि यह जो है वह साधना आदि माता रानी की रात्रि काल में नवरात्र में अधिक होती है, क्योंकि रात्रि काल में ही माता रानी का जो स्वरूप या माता रानी स्वयं होते हैं वह नवरात्र के दौरान हर एक मनुष्य की साधनाओं को, कामनाओं को, सिद्धियों को देने वाली होती है और स्वयं रूप से देती है। अर्थात एक प्रकार से ये कहे कि नवरात्र में माता रानी जागृत अवस्था में ही रहती है बिना विश्राम किए हुए, तो वो है। दूसरा, नवरात्रि में रात्रि काल का महत्व इसलिए होता है कि नवरात्रि के दौरान रात्रि काल में जो भी हम माता रानी की उपासनाएं, मंत्र जाप, स्तोत्र पाठ, कीर्तन आदि जो भी करते हैं वह अवश्य ही सिद्ध होता है, अवश्य ही माता रानी की कृपा देने वाला होता है। अब ये सारी चीजें हो गई। दूसरा, वैज्ञानिक दृष्टिकोण से यह है, खास करके चैत्र माह में जैसे बहुत गर्मी होती है, बहुत सारे लोगों को हेल्थ इश्यूज आदि भी होते हैं, तो शास्त्र तो है ही, इसमें तो कोई शंका नहीं है, पूर्ण श्रद्धा है। लेकिन अगर हम देखें कि हमारे ऋषि मुनि, हमारे देवता हमें पहले से ही सब कुछ देकर गए हैं, तो जो कोई भी मनुष्य इस चैत्र माह में मतलब कम खाएगा या नहीं भी खाएगा तो उसकी एक हेल्थ अच्छी रहती है, खास करके चैत्र माह के शुरुआती ये सारे दिनों में, क्योंकि एक वेदर से दूसरा वेदर मतलब एक प्रकार से सम्मिलित होता है और हम सब जानते हैं कि अधिकतर जब एक वेदर चेंज होकर दूसरा आता है तब अवश्य ही बीमारी फैलती ही है, सबको कुछ ना कुछ दिक्कत होती है, तो उसमें भी लाभ होगा। अब हम बात करते हैं कि इन नवरात्र में 1, 3, 5, 7, 9 अर्थात अगर कोई मनुष्य, मैं एक एग्जाम्पल के साथ आपको समझाऊंगा ताकि वीडियो लंबा ना हो। अगर कोई मनुष्य है कि वो पूरा नवरात्र व्रत या भूखा या उपवास नहीं कर सकता है, तो अगर वो केवल अष्टमी या फिर नवमी, आठम या नवम का भी उपवास करता है या करती है, उस दिन पूर्ण रूप से या तो केवल फलाहार करता है या करते हैं, या फिर सिर्फ जल और फल दोनों के ऊपर रहकर रात्रि काल में माता जी की मंत्र साधना, दुर्गा सप्तशती का पाठ, कुंजी का ये है वो है, कोई भी माता रानी की उपासना या फिर अपने इष्ट देवता की उपासना भी करते हैं, तब भी यह एक नवरात्र का व्रत ही कहलाएगा और कहलाता है। इन शॉर्ट में कहे, संक्षिप्त में अगर कहूँ तो अगर कोई 9 दिन तक उपवास अनुष्ठान आदि किसी कई संयोगवश कारणवश नहीं कर पाते हैं तो वो 1 दिन का उपवास, 3 दिन का, 5 दिन का, 7 दिन का या 9 दिन का उपवास कर सकते हैं। तो ये एक स्पष्ट हुआ जो आप लोगों का ही प्रश्न था। दूसरा, जब भी हम व्रत करते हैं, चाहे आप 9 दिन का उपवास अनुष्ठान आदि लें, चाहे आप 1 दिन का, 3 का, 5 का या 7 दिन का लें, तो उसमें अवश्य ही जब आप माता रानी की उपासना करते हो, अनुष्ठान आदि करते हो, तो नियमों का तो पालन करना आवश्यक होता है, अदरवाइज उसका परिणाम दुष्परिणाम के रूप में हमें प्राप्त होता है। सबसे पहला नियम है कि जितना हो सके सबसे पहले ब्रह्म मुहूर्त में उठकर ही माता रानी की साधना पूजा आदि करने का प्रयत्न करें। ब्रह्म मुहूर्त में उठे, अपना जो डेली रूटीन है उसको संपूर्ण रूप से पवित्र और सात्विक बनाए रखिए। तीसरा नियम है कि ब्रह्मचर्य का पालन करें।
चौथा नियम है जितना कम हो सके बोलिए, या फिर ये कहूँगा कि जितना हो सके उतना मौन धारण कीजिए, ताकि कोई भी वाद विवाद संवाद या निंदा क्रोध आदि कुछ भी क्लेश कलह का वातावरण खड़ा ही ना हो। जितना भी हो सके उसमें कम खाना खा के, अगर आप एक समय खाने का संकल्प लेते हो, एक समय फलाहार का संकल्प लेते हो, तब की बात है, तब ये नियम लागू होगा कि जितना भी हो सके कम खाना खाइए, और जितना भी हो सके उतना माता रानी का मानसिक है, चलते फिरते उठते बैठते जो भी है मंत्र जाप कीजिए। और एक नियम है कि जितना हो सके जहाँ पर आप अनुष्ठान करते हो, जैसे आपने घर में किया है तो घर के बाहर बहुत कम निकलिए, क्योंकि घर के बाहर अनुष्ठान के दौरान निकलने से क्या होता है कि एक स्पर्शा का दोष हो जाता है, मन वाचा और काया से भी कहीं ना कहीं पाप हो जाते हैं, तो उससे हम बच के रहेंगे। तो अनुष्ठान का भी जो एक पुण्य है ना, वो कहीं संचित रूप से संग्रहित रहेगा और कहीं भी स्प्रेड नहीं होगा, तो कोई दोष नहीं लगेगा। जहाँ तक संभव हो निर्जला उपवास करने का प्रयत्न कीजिए। जहाँ तक संभव हो साधु संत ब्रह्म अर्थात ब्राह्मण गौ माता आदि की सेवा कीजिए। अर्थात अगर आपके घर या आंगन में नवरात्रि के दौरान अगर कोई साधु संत ब्राह्मण याचक गौ माता या फिर कोई भी आता है, तो अवश्य ही आपसे जितना आपकी स्थिति के अनुसार हो सके उनका आदर सत्कार कीजिए, उनको दान धर्म आदि कीजिए। उसके दौरान एक दिन भी ऐसा ना हो कि जिस दिन अनुष्ठान के दौरान आप माता रानी की या अपने इष्ट देवता की साधना या उपासना पूजा पाठ आदि न कर पाए, क्योंकि अनुष्ठान इसीलिए तो हम कर रहे हैं, तो वो आप मत भूलिएगा। दूसरा, किसी भी प्रकार से उपवास या अनुष्ठान में कोई भी ऑप्शंस खोजने का प्रयत्न मत कीजिएगा। अगर आपसे भूखा रहा जाता है, अगर आप प्रॉपर उपवास कर रहे हैं, अगर आपसे हो पाए तभी आप उपवास का संकल्प आदि लेकर कीजिएगा। अदरवाइज ये नहीं है, मैंने बहुत बार कहा है, बहुत बार बोल चुका हूँ कि ये मत ऑप्शंस खोजिए कि 9 दिन तक हम उपवास करेंगे, खाना कुछ नहीं खाएंगे, लेकिन बाकी बहुत सारी चीज़ें उपवास के नाम पे, फलाहारी के नाम से पूरे दिन खा करेंगे। ऐसा कोई ऑप्शन मत खोजिएगा। निर्जला, निराहार, ये सारी चीज़ें जहाँ तक आप स्वस्थ हो कीजिए, क्योंकि लिखा है दुर्गा सप्तशती में भी क्या कहा है, निराहारो यतात्मानो। अगर निराहार रहकर कोई यह करता है व्रत अनुष्ठान या माता जी की उपासना साधना, तो माँ जगदम्बा की पूर्ण कृपा प्राप्त होती है। हाँ, अगर आप स्वस्थ नहीं है, अगर कोई गर्भवती महिलाएं है, अगर कोई मासिक धर्म में है कोई लड़की या फिर महिला, तो वो लोग इनसे बचिए, उनको ये उपवास आदि कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं। अदरवाइज जो भी लोग माता रानी की उपासना साधना आदि करना चाहते हैं वो बिल्कुल कीजिएगा। ऐसा अनुष्ठान करने से हमारा जो पुण्य कर्म है वह बढ़ता है, हमारा शरीर स्वस्थ रहता है, और जो रिचार्ज एक प्रकार से कहते हैं ना आध्यात्मिक दृष्टिकोण से, वो भी होता रहता है। तो नवरात्रि का अगर आप उपवास करते हो तो ऐसा नहीं है कि 9 दिन, जैसे शुरुआत में कहा कि आप एक दिन का भी उपवास चाहे तो कर सकते हो। ये था आज का विषय और वीडियो। अगर आपको यह विषय वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा। और इससे जुड़ा अगर आपका कोई भी प्रश्न है तो आप अवश्य पूछ सकते हो, मैं बिल्कुल प्रयत्न करूंगा आपको जल्द से जल्द उत्तर देने की। बहुत जल्द मिलते हैं नए विषय और वीडियो के साथ, तब तक आप देखते रहिए कर्मकांड बाय आनंद पाठक मेरे साथ। ओम गणेश, हर हर महादेव, जय माता दी। नवरात्र की आप सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं मेरी ओर से।